बेवकूफ़ समझता है कि वही अक्लमंद है, लेकिन समझदार लोग अपने आप को इतना बड़ा अक्लमंद नहीं समझते। बेवकूफ़ से ना मिल, क्योंकि अगर तू अक्लमंद है तो बेवकूफ़ हो जाएगा, और अगर बेवकूफ़ है तो और ज़्यादा बेवकूफ़ हो जाएगा। बेवकूफ़ को जिंदा ना समझो। बेवकूफ़ को हमेशा किसी ऐसे बेवकूफ़ की तलाश होती है जो इसे अच्छा कहे। बेवकूफ़ की अपनी दौलत से जल्द आलिदगी हो जाती है। बेवकूफ़ के गले में घंटी बांधने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो खुद ही अपने आप को ज़ाहिर कर देगा। पागल और अक्लमंद दोनों नुकसानदेह नहीं होते हैं, सिर्फ आधा पागल और आधा अक्लमंद खतरनाक होते हैं। जिस तरह मछली दाने को देखती है, कांटे पर नजर नहीं जाती, इसी तरह नादान फायदे को देखता है, नुकसान तक उसकी निगाह नहीं पहुंचती। दुनिया का सबसे बड़ा अहमक वो है जो किसी का मशवरा सुनने के लिए तैयार ना हो। जाहिलों का तरीका ये है कि जब उनकी कोई दलील मुकाबिल के आगे नहीं चल सकती तो झगड़ा शुरू कर देते हैं। अक्लमंद आदमी जितना किसी बेवकूफ़ से सीख लेता है, बेवकूफ़ इतना किसी अक्लमंद से नहीं सीख सकता। कहीं बेवकूफ़ एक अक्लमंद को बेवकूफ़ बनने पर मजबूर नहीं कर सकते। बेवकूफ़ की बात को बर्दाश्त करना अक्ल की ज़कात है। अगर तुम लोगों से दौलत से नहीं बढ़ सकते तो उसन इखलाक से आगे बढ़ जाओ। अपना इखलाक हर सूरत में बुलंद रखो, हमारा मज़हब यही सिखाता है। अगर तुम अपना किरदार अजीम बनाना चाहते हो तो पहले अपने इखलाक को अजीम बनाओ। किसी के साथ इतने अच्छे इखलाक से पेश आओ कि वो कभी तुम पर ऊंचा वार ना कर सके। जिसको माँ बाप अदब नहीं सिखा सकते, उसको ज़माना सिखाता है। एक अदीब की काबिलियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि वो कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे समेट सकता है। बहुत से लोग सिर्फ इतनी बात पर से बड़े बड़े मुसन्निफ़ हो गए कि वो एक पेंसिल और नोटबुक अपने जेब में रखते थे। जब कोई अच्छा ख्याल सूझता तो नोट कर लेते थे। तन्हाई के लम्हात में लिखी गई लतीफ़ और संजीदा बातें अदब कहलाती हैं। दुनिया में आज तक इन्हीं अदीबों को कबूल आम हासिल हुआ है, जिन्होंने अपने ख़यालात व एहसासात को आसान और शगुफ्ता ज़ुबान में कलमबंद किया है। आम लोगों की निस्बत सच्चे अदीब की निगाह ज़्यादा साफ देखती है। मुल्क का दानिश्वर तबका कौम को मायूस ना होने दे, आम लोगों के दिलों में खैर की ख्वाहिश मरने ना दे। वो बात जो अदीब की बीवी कभी नहीं समझ सकती, यह है कि जब अदीब खिड़की के बाहर घूर रहा होता है तो उस वक़्त भी वो काम कर रहा होता है।